प्रिय दर्शकों, नमस्कार। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे विनती है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, हम राजा विक्रम और बेताल की कहानी के 2 भाग सुन चुके हैं। आज सुनते हैं तीसरे भाग की कहानी। इस कहानी का नाम है असली पति कौन। आपको याद होगा कि बेताल के प्रश्न का उत्तर देने के लिए विक्रम को बोलना पड़ा और उनके बोलते ही बेताल फिर से वापस उसी पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम ने दोबारा उस पेड़ पर जाकर बेताल को पकड़ा और अपने कंधे पर बैठाकर वापस चल पड़ा। रास्ते में बेताल ने दोबारा फिर राजा को एक कहानी सुनाना आरंभ किया और कहा कि राजन, तुमने पिछली 2 कहानियों में बहुत सही उत्तर दिए। आज देखते हैं कि तुम सही उत्तर दे पाओगे या नहीं। अगर तुम मेरी बात का उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा राजधर्म भ्रष्ट होगा, और अगर तुम उत्तर देने के लिए बोले तो तुम्हारे बोलते ही मैं वापस उसी पेड़ पर जा लटकूंगा। तो सुनो राजा, कहानी यह है। यमुना के किनारे धर्मस्थान नाम का एक नगर था। उस नगर में गणाधिप नाम का राजा राज करता था। उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर जप तप किया करता। उसके एक लड़की थी जिसका नाम था मालती। वह बड़ी रूपवती थी, बड़ी सुंदर। जब वह ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने के लिए गया था, तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की मां ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का ब्याह करूंगी। होनहार की बात कि उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहां पढ़ने गया था, वहां वह एक लड़के से यही वायदा कराया। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठे हुए तो देखते क्या हैं कि वहां एक तीसरा लड़का और मौजूद है। 2 उनके साथ आए थे। अब क्या हो? ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़ी सोच में पड़ गए। दैवयोग से हुआ क्या कि लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की। जहर झाड़ने वालों को बुलाया, पर कोई नतीजा न निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाक्रम कर दिया। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश विदेश घूमने चला गया। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घामते किसी नगर में पहुंच गया और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करके बैठ गया। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी से अपना आंचल छूटता नहीं था। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया बच्चे पर। उसने अपने लड़के को झिड़का, मारा पीटा, फिर भी वह नहीं माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठकर खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुत कहा, पर वह भोजन करने के लिए राजी नहीं हुआ। उसने कहा कि जिस घर में ऐसी राक्षसी हो, उसमें मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वह आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जिंदा कर सकता हूं। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पीकर सो गए तो वह ब्राह्मण चुपचाप वह पोथी लेकर चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था
वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां बैठे बातें कर रहे थे। इस ब्राह्मण के यह कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जिंदा कर सकता है। उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, वह लड़की जी उठी। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। यह कहानी सुनाकर बेताल बोला कि राजन, बताओ कि वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। राजा ने जवाब दिया कि जो वहां कुटिया बनाकर रहा, उसकी होनी चाहिए। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियां रखी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ, और जो राख लेकर रमा रहा वही उसका हकदार है। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल बोला कि राजा, देखा, तुम फिर बोल पड़े। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम बोले तो मैं वापस उसी पेड़ पर जा लटकूंगा। और फिर बेताल हंसता हुआ राजा की पीठ से उड़कर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा को बेताल को लेने के लिए फिर वापस लौटना पड़ा, और जब वह उसे लेकर चला तो बेताल ने तीसरी कहानी सुनाई। यह कहानी हम अगले भाग में सुनेंगे। प्रिय दर्शकों, यह श्रृंखला आपको कैसी लग रही है हमें जरूर बताएं। इस कहानी को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का हृदय